किसी ने नहीं सोचा होगा कि पूरी दुनिया को अलविदा हो जाएगा। तो बेहद दुखद आज का दिन और एक बड़ा हादसा आज हिंदुस्तान के गुजरात के अहमदाबाद में हुआ और खुद गृह मंत्री अमित शाह हॉस्पिटल गए, घायलों से बातचीत यहां पर की और पूरी टाइमलाइन हम आपको समझा रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन का सफर जो है दोपहर 1:38 पर शुरू होने वाला था। 9 घंटे 45 मिनट के सफर में कोई अपनी फैमिली के साथ बैठा था, कोई अपने लव वंस के साथ था, कुछ लोग अपने बच्चों के साथ थे, किसी को अपने करियर के लिए, अपनी मंजिल के लिए लंदन जाना था, किसी को अपनों से मिलने के लिए लंदन जाना था। तो एक अलग तस्वीर थी उन लोगों के दिल में और कोई ऐसा भी था जो पहली बार विमान में बैठा था और उसका एक्सपीरियंस आप समझ सकते हैं कि कितना खास होता है उस इंसान के लिए जो पहली बार ये एक्सपीरियंस करने जा रहा है। तो ऐसे भी लोग थे जो पहली बार विमान में बैठे थे, पहली बार लंदन जा रहे थे और ये पहली बार उनका आखिरी बार में तब्दील हो गया। 2 बड़े सॉलिड इंजन इस विमान में थे। क्या कैसे पूरा हादसा हुआ ये जांच का विषय है और उस पर जो एजेंसीज है वो जांच करेगी। पूरा हादसा जो है कैसे हुआ वो बाद में सामने आएगा, लेकिन अपने आप में आप ये पूरा समझिए कि किस तरह से पूरा हादसा हुआ होगा। 2 सॉलिड इंजन या तो वो यहाँ पर खराब हो गए या फिर जो सिस्टम है उसमें कोई ब्रेकडाउन होता है, कोई टेक्निकल दिक्कत यहाँ पर आती है, कोई बड़ी एरर आती है, क्योंकि उसके बाद जो एटीसी होती है उसके पास एक मैसेज पहुंचता है और वो मैसेज पायलट के द्वारा दिया जाता है। एटीसी कुछ रिस्पॉन्ड करता उससे पहले बड़ा धमाका और धमाके के साथ प्लेन के परखच्चे जो है वो उड़ जाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में जो बड़ा हादसा हुआ, विमान हादसा, उसको लेकर अपडेट दे दें। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में डीएनए जांच शुरू, परिजनों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए सैंपल लेना शुरू कर दिया है। यही एकमात्र यहां पर सहारा बचा है। यात्री जो उसमें सवार थे जिनकी मौत हुई है उनके शव क्योंकि पहचानना बहुत मुश्किल है। आप अगर उन तस्वीरों को देखेंगे तो वाकई रूह कांप जाएगी और शायद हम आपको वो दिखा भी नहीं पाए जिस तरह के शव पूरी तरह से जल गए वो शव। ऐसे में डीएनए सिर्फ एकमात्र जनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी हैं। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।